राजगढ़ जिले के तिंदोनिया गांव में हाईवे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रास्ता रोको प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सरपंच संघ के आह्वान पर दिग्विजय सिंह यहां पहुंचे थे। उन्होंने सरपंच संघ के इस सांकेतिक रास्ता रोको प्रदर्शन को पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताया गया। बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भर में कांग्रेस नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान राजगढ़ में 2 पूर्व विधायक सहित 1 दर्जन से अधिक नेताओं को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। पंचायतों में भ्रष्टाचार बंद करो के लगाए नारे। शुक्रवार को नरसिंहगढ़ ब्लॉक के तिंदोनिया गांव में हाईवे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ राजगढ़ कांग्रेस पार्टी के जिला प्रकाश पुरोहित, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह, नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी सहित कांग्रेस नेता ने दोपहर 12 बजे से रास्ता रोक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पंचायतों को अधिकार दो, पंचायतों में भ्रष्टाचार बंद करो के नारे भी लगाए। BL गुर्जर की रिपोर्ट। और आज आपके द्वारा चक्का जाम किया है, क्या मांगों को लेकर किया है? मध्य प्रदेश पंचायत के सभी माननीय सरपंचों का जो संगठन है उसने 20 सूची की मांग रखा है। मांग यही है कि जो सरपंचों को मध्य प्रदेश शासन ने सन 94 से लेकर 2003 तक दिए थे वो उन्हें वापस दिए जाए और राशि सीधे उनके खाते में जमा हो। जहाँ वो गांव में ग्राम सभा की बैठक करके चर्चा करके उसका निराकरण कर सकें। इसी बात को लेकर आज पहले हमारा ग्राम सभा में सभा हुई थी और आज हमने 2 घंटे के लिए इंतजाम किया है और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में ड्रग्स मामले को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है, क्या मामला है? राजनीति नहीं है, वास्तविकता है। स्वयं वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के चुनाव क्षेत्र में भारी मात्रा में जो MD ड्रग्स, MD कैप्सूल गिर रहे हैं वो खुलेआम बिक रही है और उसे वो रोक नहीं पाते। ये अपने आप में भ्रष्टाचार थे। और जो व्यक्ति अभी भोपाल के ड्रग फैक्ट्री के पकड़ा गया है वो उनका खासम खास रहा है। अभी चुनाव में हार का सख्त सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, क्या मामला नजर आ रहा है? ठीक है, इसके लिए तो अलग अलग विश्लेषण किए गए हैं। उसके बारे में आपको प्रदेश कांग्रेस का हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या संभावना है? महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, NCP और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है वो मिलकर सीट बंटवारा हो गया है और उसमें चुनाव लड़ेंगे और अच्छी संभावना है। जिस तरह से लोकसभा में अधिकांश सीटों पर हमारा गठबंधन इंडिया लाइन जीता था। सर, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और उनके साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त करती रही है लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने क्या संभावनाएं हैं कि अगर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो भ्रष्टाचार कम हो? भ्रष्टाचार तो जहाँ पैसा है वहाँ भ्रष्टाचार होता ही है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर लिया है माननीय मंत्री पंचायत ने और सरकार ने और उसमें माननीय सरपंच साहब को काम करने का अवसर भी नहीं। सारे सरपंच भ्रष्ट नहीं होते, हाँ थोड़े बहुत उसमें भी होते हैं, लेकिन आज हालत ये है कि वो तो बिल्कुल निर्जीव से पड़े हुए हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई राशि नहीं है, पूरे तरीके से। कांग्रेस ने 47 साल 48 दिन इस देश पर अपनी एकाधिपत्य सत्ता जमाई है। क्या उसी समय से पंचायती व्यवस्था बिगड़ रही थी? बीच में आप आए, आपने पंचायती व्यवस्था लागू की। पंचायत को अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान में जो संशोधन किया राजीव गांधी जी की प्रेरणा से सन 93 के बाद जिसको लागू किया गया, उसमें अधिकांश राज्यों में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वहाँ अधिकार दे दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे अधिकार सरपंचों से छीन लिए।
आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार छीने तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा? केवल भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण। पंचायती व्यवस्था बिगड़ रही थी, बीच में आप आए, आपने पंचायती व्यवस्था ऐसा है, पंचायत को अधिकार मिले हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया राजीव गांधी जी की प्रेरणा से सन 93 के बाद जिसको लागू किया गया, उसमें अधिकांश राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वहां अधिकार दे दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे अधिकार सरपंचों से छीन लिए हैं। आपको क्या जनता से लगता है छीन लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार छीने तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा? केवल भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण। सर, आज आपके द्वारा चक्का जाम किया है, क्या मांगों को लेकर किया है? मध्य प्रदेश पंचायत के सभी माननीय सरपंचों का जो संगठन है उसने 20 सूत्री मांग पत्र रखा है। मूल मांग यही है कि जो सरपंचों को मध्य प्रदेश शासन ने सन 94 से लेकर 2003 तक दिए थे वो उन्हें वापस दिए जाएं और राशि सीधे उनके खाते में जमा हो, जहां वो गांव में ग्राम सभा की बैठक करके चर्चा करके उसका निराकरण कर सकें। इसी बात को लेकर ये आज पहले हमारा ग्राम सभा में भी सभा हुई थी और आज हमने 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया है और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? उपचुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में ड्रग्स मामले को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है, क्या मामला है? राजनीति नहीं है, वास्तविकता है। स्वयं वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के चुनाव क्षेत्र में भारी मात्रा में जो एमडी कैप्सूल की ड्रग्स बन रही है वो खुलेआम बिक रही है और उसे वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक माध्यम है और जो व्यक्ति अभी भोपाल की ड्रग फैक्ट्री के में पकड़ा गया है वो उनका खासम खास रहा है जगदीश देवड़ा जी का। अभी चुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी उन्हें आश्वस्त करती रही है लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने की है। क्या संभावनाएं हैं कि अगर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो भ्रष्टाचार कम हो? देखिए, भ्रष्टाचार तो जहाँ पैसा है वहाँ भ्रष्टाचार होता ही है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर लिया है माननीय मंत्री पंचायत ने और सरकार ने, और उसमें माननीय सरपंच साहब को काम करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। सारे सरपंच भ्रष्ट नहीं होते हैं, हाँ थोड़े बहुत उसमें भी होते हैं, लेकिन आज हालत ये है कि वो तो बिल्कुल निर्जीव से पड़े हुए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राशि नहीं है, पूरे तरीके से वो परेशान है। कांग्रेस ने 47 साल 48 दिन, ये सब तो ठीक है, इसके लिए तो अलग अलग विश्लेषण किए गए हैं, उसके बारे में आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या संभावना है? महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है वो मिलकर सीट बंटवारा हो गया है और उसमें चुनाव लड़ेंगे और अच्छी संभावना, जिस तरह से लोकसभा में अधिकांश सीटों पर हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस जीता था उतना ही वहाँ से। सर, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।